में कंपार्टमेंट एग्जाम है और अभी आधे से ज़्यादा को ना यही समझ नहीं आ रहा कि पढ़ना क्या है, किस तरीके से प्रिपरेशन करें। आधों ने पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ओके, पढ़ना तो पड़ेगा और थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, तभी कंपार्टमेंट क्लियर कर पाओगे, ठीक है ना। वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इस बार फिर से कंपार्टमेंट आ जाएगी, फिर उसके बाद आप लोग दोबारा से जो है पेपर देना पड़ेगा और फिर वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि दोबारा से आप उन एग्जाम्स को दें, ठीक है। तो क्या चीज़ों का अब आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। मेरे पास कमेंट जो है वो आ रहे हैं कि मैम फिजिक्स की प्रिपरेशन करनी है, केमिस्ट्री की करनी है, मैथ्स की करनी है, या फिर इकोनॉमिक्स है, या फिर इंग्लिश के अंदर कंपार्टमेंट है, हिंदी के अंदर कंपार्टमेंट है। मतलब बहुत सारे जो है उन लोगों को क्वेश्चंस उनके पास हैं। सब चीज़ों का एक ही जुगाड़ है, ठीक है। सब चीज़ों की एक ही ट्रिक है, एक ही टिप है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ध्यान से सुनोगे तो हो जाएगा सब कुछ, बट आप लोगों को ना रट्टा मारने की आदत है कि हाँ कोई पका पकाया हलवा हमें दे दे और काम बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं आपकी क्लास के, ठीक है। अब इसके लिए मैंने आप लोगों की प्रॉब्लम थोड़ी सी और कम कर दी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है वो पेपर डाल दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक, ठीक है, जो आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर रहेगा। 10th क्लास की भी और 12th क्लास भी, जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, आप वहां पर वो लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे पेपर्स दिख जाएंगे। आप जो भी सब्जेक्ट, अब जब वो लिंक का ऊपर आप प्रेस करोगे तो आपको क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। आपकी क्लास का जो क्वेश्चन पेपर होगा, जो सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे के सारे मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। 1, 2 या 3 सेट्स होंगे वहाँ पर। उनमें आपको जस्ट क्या देखना है, अगर आपको जस्ट पास होना है तो आपको जस्ट ये देखने की जरूरत है कि कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। देखो, डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। HBSC बोर्ड का हर बार सेम चीजें रिपीट करता है। अब सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। जैसे ट्रिगनो की क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स 5 मार्क्स में आते हैं 10th क्लास में, ठीक है। पहले प्रोबेबिलिटी आती थी, कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन आते थे, बट अभी वो सिलेबस से नहीं है तो इसलिए वो चीज नहीं आती। बट कुछ ही गिने चुने कॉन्सेप्ट हैं स्टेट बोर्ड के अंदर, हरियाणा बोर्ड के अंदर, जो हर बार आते हैं। तो आप लोगों को जस्ट वही स्टक करना है, वही दिमाग में लेकर आनी है कि हाँ उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को निकालो, PDF को देखो कौन से क्वेश्चन 3, 4, 5 मार्क्स में किस चैप्टर से आ रहे हैं। जस्ट आपको वही चैप्टर्स करने हैं, 4 या 5 चैप्टर्स होंगे। जस्ट उन चैप्टर्स को भी आप कर लेते हैं ना तो वहां से आपके लॉन्ग आंसर्स हो गए, ठीक है। यहाँ से आपको 4 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, मतलब आप सीख लोगे। सीखने के लिए यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो टीचर का समझ आता है वहां से सीखो। मैं कोई पर्टिकुलर रिकमेंड नहीं करूंगी कि आपको इसी टीचर का सीखना है, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है ना सारे के सारे कर डालो। सारा का सारा करने से आपको 10 या 20% जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझ आने लग जाएंगे। बस ऑनेस्टली पढ़ाई करनी है, रट्टा नहीं मारना है। इस तरीके से करोगे तो ऑब्वियसली पास आउट आराम से हो जाओगे, ठीक है।